अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। नेटवर्क लेयर बेसिकली जो है वो थर्ड लेयर है OSI मॉडल की। इससे पहले हम OSI मॉडल की बाकी लेयर्स देख लेते हैं कि किस तरह किन चीज़ों के मिलने से या किन लेयर्स के मिलने से OSI मॉडल बेसिकली बनता है, डेवलप होता है। सबसे बॉटम पे जो इसकी लेयर होती है उसको बोलते हैं फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर बेसिकली जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसमें बिट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, ये उससे डील करती है। सेकंड जो इसकी लेयर होती है वो होती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो होती है वो बेसिकली फ़िज़िकल जो एड्रेसिंग होती है उससे रिलेटेड होती है, जिसमें LLC और मैक एड्रेस आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बेसिकली जो होती है वो पाथ डिटरमाइन करती है या लॉजिकल एड्रेसिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं ये उनको डील करती है। फोर्थ हमारे पास जो लेयर होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है बेसिकली वो एंड टू एंड जो कनेक्शन होते हैं और उनकी जो रिलायबिलिटी होती है ये उसको देखती है। यानी बाकी जो लेयर्स होती हैं वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर या नोड टू नोड डिलीवरी को मैनेज करती हैं, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये बेसिकली प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को पॉसिबल बनाती है। देन हमारे पास आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है ये टॉप मोस्ट जो 3 लेयर्स होती हैं ये बेसिकली यूज़र से रिलेटेड होती हैं। तो सेशन लेयर में क्या किया जाता है, ये इंटर होस्ट या इनर होस्ट जो कम्युनिकेशन होती है ये उस चीज़ को देखती है। देन हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली हम ये देखते हैं कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसमें कौन सी इंक्रिप्शन टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। और लास्ट जो हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या करती है, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन, यानी यूज़र को जो है वो डेटा किस फॉर्म में नज़र आता है, कैसे जो है वो फाइल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें SMP आ जाती है, FTP आ जाती है, टेलनेट आ जाती है। तो वन बाय वन हम इन सारी लेयर्स को देखते हैं। फर्स्ट 2 लेयर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की अगर हम डेफिनेशन देखें, द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, maintaining and terminating network connection. It manage delivery of data from source to destination. बेसिकली सबसे पहले जो है वो इसने क्या करना है, इसने एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। इस्टेब्लिश करने के बाद जब कनेक्शन हो जाएगा देन इसने देखना है कि उस कनेक्शन को मेंटेन कैसे करना है, एंड देन जब टास्क अपना कंप्लीट हो जाएगा तो उस कनेक्शन को इसने टर्मिनेट कर देना है। और ये जो होती है ये मैनेज करती है डिलीवरी, जो डेटा हमने भेजना है उसकी डिलीवरी को सोर्स टू डेस्टिनेशन मैनेज कौन करेगा, नेटवर्क लेयर। The network layer works for the transmission of data from one host to other located in different networks. It also takes care of packet routing, selection of shortest path to transmit the packet from the number of routes available. The sender and receiver IP addresses are also placed in the header by the network layer. अब इसमें क्या हो रहा है कि नेटवर्क लेयर क्या करती है, वो डेटा को होस्ट टू होस्ट जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसमिट करवाती है। पहला काम उसका हो गया। उसके बाद क्या करती है, टेक केयर ऑफ पैकेट राउटिंग, यानी हमारे पास डिफरेंट रूट्स अवेलेबल होते हैं तो ये उनमें से शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, लाइक बेस्ट पाथ जो होता है, ये उसको चूज़ करती है ताकि जो पैकेट है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है वो पहुंच जाए। इसके अलावा ये सेंडर और रिसीवर को जो IP एड्रेस होता है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वो इसके हेडर के अंदर रखा जाता है। हेडर का जो इसका पोर्शन होता है उसमें सेंडर और रिसीवर का IP एड्रेस प्लस जो मैसेज या डेटा होता है उसको प्लेस किया जाता है। तो इस तरह जो हमारे पास बेसिकली नेटवर्क लेयर होती है वो एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, उसको मेंटेन करती है, देन जब टास्क कंप्लीट हो गया उसको टर्मिनेट करवा देती है, और सोर्स टू डेस्टिनेशन जो होती है वो पैकेट को डिलीवर करवाती है। इसके अलावा नेटवर्क लेयर का एक मेन टास्क क्या है कि ये जो मैसेज होता है उसके लिए बेस्ट रूट जो होता है वो चूज़ करती है ताकि मैसेज जो है हमारा कम टाइम में सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर किया जाए। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारे पास जो नेटवर्क लेयर होती है इससे ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और इससे नीचे जो है वो डेटा लिंक लेयर होती है। अब ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा को रिसीव करती है, यानी डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर इसके पास आएगा। अगर हम सेंडिंग डेटा वाली पोर्शन की तरफ से देखें तो एरोज़ नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे पैकेट जो है वो नेटवर्क लेयर में पहुँचेगा और नेटवर्क लेयर उस पैकेट को नीचे डेटा टू डेटा लिंक लेयर, यानी ये डेटा को डेटा लिंक लेयर की तरफ भेज देगी। और फिर डेटा लिंक लेयर जो है, अगर हम रिसीवर साइड पे देखें तो डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटा को ऊपर
नेटवर्क लेयर की तरफ पैकेट की फॉर्म में भेजेगी और फिर नेटवर्क लेयर उस पैकेट को ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ भेज देगी रिसीविंग डेटा। देन अगर हम फंक्शंस देखें नेटवर्क लेयर के, तो सबसे पहला जो इसका टास्क है वो क्या है, राउटिंग router and gateways are used to choose the best route between source and destination when independent networks are connected together to form inter-network. The network layer protocol determines which route is suitable from source to destination. This function of network layer is known as routing. राउटिंग में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस यूज़ होते हैं जिनको राउटर्स या गेटवेज बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, बेस्ट पाथ चूज़ करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स कर रहे हो काम और वो कनेक्टेड हो आपस में किसी इंटरनेटवर्क के थ्रू, लाइक इंटरनेट के थ्रू जो है वो इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल जो होते हैं, जो इसके जो रूल्स होते हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा रूट जो है वो बेस्ट है या कौन सा रूट जो है वो शॉर्टेस्ट है मैसेज को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए। और ये फंक्शन जो नेटवर्क लेयर का है इसको क्या बोलते हैं, राउटिंग। तो बेसिकली बेस्ट पाथ को चूज़ करना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेकंड अगर हम इसका फंक्शन देखें तो वो क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग। अब लॉजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है, द लॉजिकल एड्रेसिंग इम्प्लीमेंटेड बाय डेटा लिंक लेयर हैंडल्स एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स लोकली if a packet passes network boundary to another addressing system. तो another addressing system is required to distinguish the source and destination system. To identify each device or inter-network uniquely, the header include logical address of sender and receiver. The header includes such an address distinguish each device uniquely and universally. अब बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है ना डेटा लिंक लेयर में, वो क्या करती है, वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है। ये एड्रेसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लोकली देखती है। लेकिन क्या होगा कि अगर एक पैकेट नेटवर्क की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे नेटवर्क में चला जाता है तो फिर वहाँ पे एक दूसरा जो है वो एड्रेसिंग सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा होगा, और सोर्स जो एक लाइक नेटवर्क 1 के अंदर हमारे पास सोर्स था और नेटवर्क 2 के अंदर हमारे पास डेस्टिनेशन है। नेटवर्क 1 के अपने प्रोटोकॉल थे और जो हमारे पास नेटवर्क 2 है उसके अपने प्रोटोकॉल थे। तो वहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए जो डेटा लिंक लेयर थी वो लोकली इन चीज़ों को देख रही थी। अब जब नेटवर्क बाउंड्री को क्रॉस किया जा चुका है तो वहाँ पे फिर हमारे पास नेटवर्क लेयर इन्वॉल्व हो जाती है। To identify each device on inter-network uniquely, the header include logical address of sender and receiver. अब हर जो डिवाइस है जो इंटर नेटवर्क पे मौजूद है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसका हेडर होगा उसके साथ क्या अटैच कर दिया जाएगा, लॉजिकल एड्रेस। किसका, सेंडर और रिसीवर का। द हेडर इंक्लूड सच एन एड्रेस डिस्टिंग्विश ईच डिवाइस यूनिकली एंड यूनिवर्सली। अब वो जो हेडर होगा जिसमें लॉजिकल एड्रेस मौजूद होगा एक नेटवर्क के अंदर जो सेंडर था उसका और जो दूसरे नेटवर्क के अंदर रिसीवर है उसका, तो वो डिस्टिंग्विश करेंगे हर डिवाइस को यूनिकली एंड यूनिवर्सली। यानी लोकली भी उन चीज़ों को डील किया जा रहा था, अब उनको जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स पे जब ये काम हो रहा है तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को आसानी से डील किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हेडर के साथ क्या चीज़ अटैच हो चुकी है, लॉजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस किसने अटैच किया है, नेटवर्क लेयर ने। अब इसमें नेटवर्क लेयर के कुछ अहम पॉइंट्स क्या हैं कि सेगमेंट इन द नेटवर्क लेयर इज़ रेफर्ड टू एज पैकेट। नेटवर्क लेयर में जिस चीज़ को हम सेगमेंट बोल रहे हैं आगे जाके हम उसको डेटा लिंक लेयर में क्या बोलेंगे, पैकेट, जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और नेटवर्क लेयर इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज राउटर्स एंड स्विचेस। यानी नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइसेस यूज़ होते हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, गेटवेज हैं। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होते हैं जो डिफरेंट नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उन चीज़ों को डील करते हैं। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.